प्रधान जी हैं? नहीं है। मुझे जो जानकारी थी कि प्रधान जी के माध्यम से मीटिंग रखा गया है। साथियों, आजाद समाज पार्टी की मीटिंग हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसमें से आप लोगों में से कोई अपनी बात रखना चाहता हो वो अपना नाम हम तक पहुंचा दे, क्योंकि आपकी भी बात हम सुनना चाहेंगे। भाई, समाज में ढेर सारी समस्याएं हैं, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, काम ऐसा हो रहा है जो समाज हित में न होकर के समाज को नुकसान पहुंचाने के काम किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है, क्यों बनी, किस लिए बनी, क्या कारण है, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। अगर आप लोगों के बीच में से कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो कोई रखेगा? कोई रखेगा आप लोगों से अपनी बात? नहीं रखेगा? ठीक है, बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाइए। ठीक है। सम्मानित साथियों, कुछ भी विचार रखने से पहले कौड़ा के सागर तथागत गौतम जी को नमन करते हुए, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज के नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए, पेरियार ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, शहीद उधम सिंह जी को नमन करते हुए, माता उदा देवी पासी को नमन करते हुए, माता फातिमा शेख को नमन करते हुए, संत गाडगे जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। और इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, छोटे प्यारे बच्चों और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारीगण, आप सभी को आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर अकेले महामानव ने इतना बड़ा काम किया है। एक अकेले अंबेडकर ने शिक्षा के दम पे भारत में एक बड़ी सी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। एक अकेले अंबेडकर ने इतना कुछ किया। पूरी कायनात को बदलने का काम अंबेडकर ने किया। बहुजन समाज में 6743 जातियों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में निहित किया। अब बहुजन समाज में आने वाली जातियां जो है केवल चमार नहीं होते। बहुजन समाज शब्द आने से लोगों को लगता है कि चमरन की बात होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को जोड़ने की बात की थी और बहुजन समाज में 6743 जातियां होती है, जिसमें अहिर करिया कोरी कुंभी खड़ी धोबी पासी नाव कांचमान तो मिर्जा कौम पसी मुसलमान। कहने का मतलब 6743 टुकड़ों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज कहा जाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इन सारे समाज को मान सम्मान से जीने के लिए संवैधानिक रास्ता दिया और एक संविधान बना के दिया। और जब संविधान बना के दिया तो जिन लोगों को हमेशा सामंती सोच रखने वाले लोग हैं, चंद चालाक किस्म के लोग हैं जो हमेशा कमजोरों के विरोध में रहते हैं, उनकी बस इतनी सी इच्छा है कि कमजोर उनके यहाँ मजदूरी करे, उनके यहाँ गुलामी करे, लेकिन उनसे सवाल जवाब न करे। तो वो दौर खत्म हो गया। बाबा साहब अंबेडकर ने सबको बराबर बना के दिया।
कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, सारे लोगों को बराबर किसने किया? किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो जब सारे लोग बराबर हो गए तो आज भी देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और संविधान को लागू हुए 75-76 साल हो गया। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग इतना ज्यादा शोषण कर रहे हैं, इतनी ज्यादा लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तमाम तरीके की घटनाएं घट रही है आपके जनपद जौनपुर में। प्राइमरी में पढ़ने वाले, प्राइमरी में था ना, प्राइमरी में पढ़ने वाले लड़के को सामंती सोच रखने वाले अध्यापक ने मारा, और मारा सिर्फ इसलिए कि वो पानी पीने के लिए कोई मामला था। इतना बुरी तरीके से मारा था, कक्षा 5वीं का लड़का था, और इतना मारा तक वो उस लड़के की हालत ठीक नहीं थी। और इसके बावजूद भी ये कह देते हैं, मारने वाले लोगों के रुतबा को देखो, वो कह देते हैं कि जाओ, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी जाति के लोगों की हैसियत हम जानते हैं, तुम्हें जहां तक जाना चले जाओ, और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन साथियों, बता दें कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। मैं निवेदन करूंगा कि भीम आर्मी के झंडे और डंडे से लोग बच के रहे जो सामंती सोच रखते हैं, नहीं तो कभी भीम आर्मी से आमना सामना होगा तो ठीक नहीं होगा। और बाकायदे लोग जानते हैं, भीम आर्मी के लोग डरते नहीं है। वो दौर गुजर गया कि हमारे लोग मरे हुए लोगों का चमड़ा निकालते थे, भीम आर्मी के लोगों को छेड़ोगे तो जिंदा लोगों का चमड़ा निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए निकालेंगे, हम देखो मार काट में भरोसा नहीं करते, लेकिन जब तुम्हारी सोच ही सामंती है, तुम वही करना चाहते हो, तो आओ सामना सामना करो। दिक्कत क्या है? हम कमजोर नहीं है, कमजोर समझने वाले लोगों की गलत फहमी है। इसलिए वहां पर जब मामला आया तो हम लोगों को जानकारी हुई, तो हम लोगों ने कहा भाई थाने पे चले जाओ, एफआईआर दर्ज हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। थाने छोड़ो, और जिले तक चला गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और 18 दिन बाद हम लोगों ने तहसील बदलापुर को घेर लिया, और उस लड़के को लेकर हम लोग बैठ गए धरने पर। 1 घंटे के अंदर मुकदमा लिखा करके फिर हम लोग भीम आर्मी वापस चली गई। और इसके अगले दिन शिक्षक गण की जो टीम होती है, शिक्षक संघ जो होता है, वो पूरा अध्यापक मिलकर के तहसील में धरना करते हैं। हम अपने बच्चों को, जो कमजोर जातियां हैं, वही अपने बच्चों को स्कूल में भेजती हैं, सरकारी स्कूल में। सही है गलत है? जो प्राइमरी विद्यालय है, क्या उसमें ऊंची जाति के बच्चे भी पढ़ने आते हैं? आते हैं? नहीं आते। तो कोई मास्टर बन गया, कोई वहां का प्रिंसिपल बन गया, तो इसका इतना दिमाग खराब हो गया है, वो पढ़ाने हमारे लोगों को आया और कह रहा है कि हम जाति देखकर पढ़ाएंगे या जाति देखकर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो ऐसे सामंती सोच वालों का इलाज भीम आर्मी करने के लिए एकदम तैयार है। फिर वो अध्यापक ने धरना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमारे पास तमाम अध्यापक का फोन आने लगा, करे भाई हमारे विभाग का मामला देख लीजिए, निपटवा दीजिए। हमके क्यों निपटवा दे भाई? हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर उसने अपराध कर ही लिया, कुछ भी गलत किया हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम पढ़ाने आए हो, और तुम शिक्षक हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार को बुला करके उसकी शिकायत कराओ, ये लड़का तुम्हारा ऐसा किया था इसलिए ऐसा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मारने के बाद ये कर रहे हो कि तुम्हारी जाति की हैसियत जानते हैं और तुम जाओ जहां तक जाना है। तो दौर भूल जाओ। बोल चंद नेता रहे होंगे जो तलवे चाटे का काम करते रहे होंगे, लेकिन भीम आर्मी के लोग तलवे चाटते नहीं है, तलवे चटवाने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग किसी मामले में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो। मरना तो सबका है, या जितने लोग बैठे कोई बचेगा? सब मरोगे। तो फिर क्या करें? गुलाम बन के मरे या आजाद बन के? बताओ। तो आजाद बनने के लिए हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, गांव गांव लोगों को कैडर चलाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद यही बगल में असरोपुर गांव है। असरोपुर आपकी जानकारी में होगा। असरोपुर में 9 साल के बालक को ऊंची जाति का आदमी मारा, मार करके तालाब में डुबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डुबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डुबा दिया। जिस हालत में उस बच्चे ने अपनी बयान किया, और इसके बाद उनका गुस्सा नहीं रुकता है, तो वो लोग क्या करते हैं? उस 9 साल के बालक को उसी तालाब की मिट्टी खाने पर मजबूर कर देते, इतना मारते कि वो मिट्टी खाना पड़ता है उसको।
और इतने से भी उनका गुस्सा नहीं रुकता है तो वो लोग गिलास में पेशाब करके पेशाब पिला देते हैं उस बच्चे को। आप सोचो कि हम लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार है? आती है हम लोगों को शर्म? थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। और हम लोग अकड़ में जीते हैं कि अरे भैया अभी जाति कही, अभी जाति कमरे में बहुत रुपया, और उसका भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। और उसके बाद बदलापुर में फिर हम लोगों ने धरना किया, उसके सर का बाल मुड़वा दिया था लोगों ने, बरौनी मुड़वा दिया था। इस तरीके का हाल उसके साथ हुआ था। कहने को तमाम पार्टी के नेता है, तमाम लोग हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है तो उनको अपना ईगो आता है। उनको लगता है कि गरीबों को हम ऐसे पैसे देकर खरीद लेंगे, कभी कंबल बांट देंगे, कभी साड़ी बांट देंगे, कभी कुछ और बांट देंगे और इनको ले लेंगे। लेकिन अब आपको सोचना है कि क्या हमें एक कंबल के लिए रो रहे हैं? सुबह सुबह मेरे यहाँ एक आदमी आया था, आज लड़का ही था, वो जो दाना भूजते हैं, भूजा, गौड़ जाति का लड़का, चूंकि मैं वर्तमान प्रधान भी हूं अपने गांव में, तो वो आया था और उसने एक साल ओढ़ी थी। तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा हूं क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, अभी तो कभी नहीं मुस्कुराते थे। कहा साहेब ने गए रहे कुंभ, साहेब वहां ने ये कंबल पाए। सोचो, अरबों खरबों रुपया कुंभ के मेले में लगाया गया है। क्या उस अरबों खरबों रुपए में कोई फैक्ट्री नहीं डाला जा सकता था? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? उसमें मिल सकता था। लेकिन हमारे लोग अंधे हो गए। धर्म में जितना अंधापन दिखाओगे उतना ही गुलामी की तरफ चले जाओगे। ये सरकार आई है, आप कुंभ में जाओगे तो आपको गुलाब का फूल छिड़कवाएंगे और आप नौकरी मांगोगे तो लाठी से मरवाएंगे। सही है गलत है? बताओ कि हम इतने नालायक हो गए कि हम लोग धर्म में जा रहे हैं जहां पे गुलाब का फूल मिल रहा है, जब नौकरी मांग रहे हैं सरकार हमको करी लाठी से मारो। नौकरी से चलेगा या धर्म से चलेगा परिवार? तो हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार से सवाल जवाब कौन करे? वो कह रहा है इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हमको एक कंबल सबको दिया जा रहा है, कंबल जितने लोग वहां जा रहे हैं, एक पतला सा कंबल 150-200 रुपए का, वही 150 रुपए के राशन के लिए भी हम लोग यहां मर रहे हैं। राशन 150 रुपए मिल रहा, महीने भर का कर फ्री में खा रहे। कोई चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबका ऑपरेशन किया कि अब ऊंचे से ऊंची जाति वाले और ज्यादा से ज्यादा पैसे वालों का सरकार नहीं चलेगा, अब चलेगा सरकार गरीबों का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑपरेशन कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था कि मैंने भारत में अकेले पूरी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया और इस देश में रानी के कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा, और जब भी कोई राजा पैदा होगा तो हमारे वोट से होगा। और हम लोगों ने अपने वोट को बेचने का काम किया। जब अकेले अम्बेडकर ने इतना कुछ कर दिया कि अब रानी के कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा, इसका मतलब कि पैसे वाला कोई राजा पैदा नहीं होगा, बड़ी गाड़ियों वाला कोई राजा पैदा नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उन्हीं लोगों को राजा बनाने का प्रयास करते हैं जो लोग हमारे लोगों की हत्या करवाते हैं, हमारे लोगों की बहन बेटियों का मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, फटवा रहे हैं, सड़कें नाली नहीं बनने दे रहे हैं, जमीन पे चलने नहीं दे रहे हैं, अवैध जमीनें वो लोग कब्जा किए। लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आती। जैसे चुनाव आता है हम लोगों को वही कंबल याद आता है कि कोई कंबल दे देगा, कोई साड़ी दे देगा, कोई कुछ बांट देगा तो हम उसी को दे देंगे। बदले में क्या होगा? आप देखो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होता, ध्यान से सुनना इस बात को, कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आपके बगल में एक हाईवे गई है, आप लोगों ने देखा होगा कभी हाईवे पर रात को कोई कुत्ता सड़क क्रॉस करता है तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है और कुत्ता मर जाता है। उसके बाद जितनी गाड़ी आती है उसी कुत्ते के ऊपर दौड़ती है और सुबह तक वो कुत्ते का नामो निशान मिट जाता है। अगर ये संविधान न होता तो अहिर गडैया कोयरी कुंभी खड़ी धोबी पासी नाव कहां चमार दुबका कौन मुसर पासी मुसलमान, ये सारे लोगों का वही हश्र होता। ये संविधान है तो हमें सुरक्षा मिल रहा है। ये सरकार